नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी सनातनी हिंदुओं को और सभी जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं उनको वीर सावरकर जी के जन्म दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। आज ही के दिन वीर सावरकर जी का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। अब वीर सावरकर का नाम आने से ही हमारे मन में एक अलग तरीके से उद्विग्नता पैदा हो जाती है। वीर सावरकर कौन थे, ये आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की आवश्यकता है, खास करके राष्ट्र प्रेमी लोगों को और हिंदुओं को। वीर सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया कि 1857 का जो विद्रोह था वो केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, वह स्वतंत्रता के लिए समर था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था, हिंसक आंदोलन था। वीर सावरकर वो थे जिन्हें मदन लाल ढींगरा को सपोर्ट करने के लिए, जी हाँ, केवल मदन लाल ढींगरा को सपोर्ट करने के लिए काला पानी की सजा दी गई थी। अब मदन लाल ढींगरा कौन थे? मदन लाल ढींगरा ने एक अंग्रेज अफसर को इंग्लैंड में जाकर के गोली मारी थी। सारे जितने भी आजकल के जो राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेस वाले और बाकी उस समय भी जो गांधी जी भी थे, उन्होंने भी इस कृत्य का विरोध किया था। केवल एक व्यक्ति था और वो थे सावरकर, जो उस मदन लाल ढींगरा के सपोर्ट में खड़े हुए थे। इसी सपोर्ट के कारण वीर सावरकर जो थे अंग्रेजी सरकार के आंखों में चुभने लगे और उनको 2 जन्मों तक, जी हाँ 2 जन्मों तक अर्थात 50 वर्षों तक की सजा दी गई, जिसमें 10 वर्ष उनको काला पानी की सजा दिया गया अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। अब काला पानी क्या होता है भाई? काला पानी और ये नॉर्मल सज़ा में क्या अंतर होता है? काला पानी की सज़ा अगर आपको पढ़नी हो तो उसके बारे में आप इंटरनेट पर भी सर्च मार सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक 10/8 की कोठरी में आपको रहना पड़ता है, आपको उसी में हगना है, मूतना है, उसी में केवल एक टाइम खाना है, 2 कटोरी आपको केवल पानी मिलेगा दिन भर में, 1.25 से 1.5 किलो आपको तेल पेरना है। जी हाँ, नारियल का तेल केलों में पेरा जाता था। वैसी सज़ा जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक काटी हो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, उस व्यक्ति के लिए हमारे जो बाएं हाथ के इतिहासकार थे उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हमसे एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि अगर बिना किसी कारण के आपको जेल में बंद कर दिया जाए तो क्या आप उसके लिए बेल पिटीशन भी नहीं दाखिल करेंगे? उस समय जिस माफ़ी का जिक्र होता है वो मात्र बेल पिटीशन है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता था, उसमें केवल नाम, एड्रेस और कैदी नंबर भर दीजिए। जब भी इंग्लैंड के राजा का कोई जन्म दिवस होता था या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता था तो इस तरीके के बेल पिटीशन या तथाकथित माफ़ीनामा अप्लाई करने वालों को छोड़ दिया जाता था, खासकर राजनैतिक कैदी, और बहुत सारे कैदियों को छोड़ा भी गया, लेकिन वीर सावरकर को नहीं छोड़ा गया। इसका कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि वीर सावरकर के जो विचार थे वो बहुत ही विस्फोटक विचार थे, इसलिए उनको छोड़ा नहीं गया। वो माफ़ीनामा नहीं था, वो केवल एक बेल अर्जी थी कि भाई हमको बाहर आने दीजिए, हमने कोई जुल्म नहीं किया है। और कौन नहीं चाहेगा कि बाहर आकर के अपनी लड़ाई को और दुरुस्त तरीके से लड़े। 10 वर्षों बाद उनको छोड़ा गया और उनके बारे में हमारे देश में, इतिहास में और टीवी डिबेट पे चर्चा होती है। जिनके चरण अमृत को हमें पीना चाहिए, वैसे लोगों के बारे में चर्चा होती है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। माफ़ी तो गांधी जी ने भी मांगी थी, बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होता है। और वो माफ़ी, उन लोगों की माफ़ी अलग तरीके की थी, इनका केवल एक बेल पिटीशन था। तो आप ही खुद सोचिए कि यदि कोई बिना किसी जुर्म के कैद हो जाता है तो वो बेल भी अप्लाई ना करे। तो इस बारे में आप लोग अपने विचार को बिल्कुल क्लियर रखिए। पूरे भारतीय इतिहास में, इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ, खास करके स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास के बारे में।
वीर सावरकर जैसा व्यक्तित्व न कभी पैदा हुआ न कभी होगा, ये लिख लीजिए। अब बात आते हैं आगे। दिल्ली के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं नूपुर शर्मा, उन्होंने टाइम्स नाउ पर एक डिबेट के दौरान यह कह दिया कि जो अल्लाह ताला थे मोहम्मद साहब, उन्होंने 6 बरस की लड़की से शादी कर दिया था। उसको टैग करते हुए अल्ट न्यूज या फल्ट न्यूज आप लोग समझ सकते हैं, उसके जुबैर ने, मैं तो उसको जुबियर कहता हूँ, वो जुबैर ने उसको लेकर के टैग किया, अपने जो शांति प्रिय लोग हैं उस शांति प्रिय लोगों को उकसाया। और नूपुर शर्मा के मोबाइल पर बहुत सारे लगातार डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, सर तन से जुदा वाला करके। अब इसको लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है। सरकार ऐसे जानती है कि ऐसे केसेस में बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी का मर्डर हो या हर्षा का मर्डर हो या और जो गुजरात में अभी हाल के दिनों में शिव भारवाड़ का मर्डर हो। इस तरीके के बहुत सारे मर्डर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जुबैर को बचाने के लिए, अभी कुछ दिन पहले जुबैर पे एक केस आया था, उसको केंद्र सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। तो केंद्र सरकार की जो हिंदूवादी सरकार है उसका यही मानसिकता है, अपने लोगों को जब तक प्रताड़ित नहीं करेगी तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, और जब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो हिंदू डरेगा नहीं, और जब हिंदू डरेगा नहीं तो बीजेपी को वोट करेगा नहीं। उनका सिंपल सा फंडा है, मुस्लिम तुष्टिकरण करो, और तुष्टिकरण इतना करो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज से 3-4 महीना पहले रंगे हाथों ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। उसको पकड़ने वाले थे समीर वानखेड़े, एनसीबी के बहुत अच्छे ऑफिसर, नामी ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर। अब केंद्र सरकार कह रही है कि उसको पकड़ने वाला ही दोषी है। जी हाँ, अब केंद्र सरकार कर रही है कि समीर वानखेड़े जी पर ही केस चलेगा। आर्यन खान तो 2 दिन जेल में रहा, बाहर आ गया, अब केस चलेगा समीर वानखेड़े पर। और ये केस चलाने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अब बाकी आके मैं क्या कहूँ, आप समझदार हैं, आप सब जानते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। आपका बहुत बहुत आभार। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।